हेलो गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन के बारे में। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो ये है इनकम टैक्स इंडिया का वेबसाइट। चार्जिंग सेक्शन 45 है कैपिटल गेन के लिए। क्या लिखा है इसमें देखते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। ये पूरा सेक्शन 54 का सीरीज दिया है। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस के बारे में है। कैपिटल गेन एग्जाम्पशंस chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। आगे इसमें और भी बातें लिखी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ एक्सेप्शंस है, फिर कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन है, फिर फर्दर एक्सेप्शंस है। तो ऐसे करके ये पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो बहुत ही भयंकर कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज ये लॉ मेकर की जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन मैन की रेंज से बाहर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, क्या मतलब है? मतलब एक्सेप्शंस बोल रहे हैं। यहाँ पे जो बात बोली है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसके कुछ एक्सेप्शंस है। फिर ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। बट इनकी सारी बात कैसे समझ में आएगी जब हम इसको एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे तब। तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या है कैपिटल गेन और कैसे कंप्यूट करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन 45 सिंपल बात करता है। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। कैपिटल गेन will arise if there is capital asset and such capital asset is transferred during the previous year। कैपिटल गेन तभी आएगा जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और उसको आपने ट्रांसफर किया है। खाली कैपिटल एसेट होने से कैपिटल गेन नहीं आता है, उसको ट्रांसफर करना भी जरूरी है। अब समझना है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, किस चीज को कैपिटल एसेट बोलते हैं और ट्रांसफर मतलब क्या है। क्या करने पे हम कहेंगे कि ये ट्रांसफर हुआ है। सो definition of capital asset: capital asset means property of any kind held by assessee whether or not connected with business or profession। मतलब कोई भी टाइप का तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो, tangible intangible movable immovable, any securities held by foreign institutional investors, ये भी कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। इसके डेफिनेशन में ऐड किया है। फिर कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, ऑल्दो वो प्रॉपर्टी है, मूवेबल होगा, बट इसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर रखा है। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मूवेबल नेचर का है, वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ये भी एक्सक्लूड करने का पर्पज क्या है कि सरकार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहती है, इसलिए इसको डेफिनेशन से बाहर कर दिया है। ना रहेगा ये कैपिटल एसेट, ना ही आएगा इस पे कैपिटल गेन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड बॉन्ड्स 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके बाद है कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, कुछ चीजों पे गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है, ऑल्दो वो पर्सनल नेचर का है फिर भी इस पे टैक्स लगाना चाहती है, इसलिए उसको डेफिनेशन में ऐड कर दिया है। कैपिटल एसेट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें हैं? ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग्स, इन सब के ऊपर ऑल्दो ये पर्सनल नेचर का है फिर भी इस पे ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन आएगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर क्या है। कैपिटल एसेट समझ लिया कि ये चीजें कैपिटल एसेट है। अब उसको ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन आएगा। तो ट्रांसफर मतलब क्या है? ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज ऑफ एसेट और relinquishment, extinguishment of any right therein, compulsory acquisition thereof under any law, or conversion of capital asset into stock in trade, allowing possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract, any transactions like becoming member of or acquiring shares in a cooperative society which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property, the redemption of zero coupon bonds। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर है। आगे देखते हैं क्या चीज ट्रांसफर नहीं है। ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर, दैट मीन्स ये एग्जाम ट्रांसफर है, ऐसा किया तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, विल, एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एसेट,
और पार्शियल एसेट दैट इज पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ से उसके मेंबर को जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अमालगमेशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट हो जाती है तो जो एसेट ट्रांसफर हुए दोनों कंपनी के बीच में, ये भी ट्रांसफर एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बिटवीन सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, conversion of bonds debentures into shares, conversion of LLP or private company into public company, transfer of capital asset under reverse mortgage। तो ये सारे ट्रांजेक्शंस एग्जेम्प्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होगा। तो उसके लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कैपिटल एसेट है उसका टाइप कैसे है। टाइप का मतलब है यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और ये डिटरमाइन करते हैं उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, कुछ टाइम प्रिस्क्राइब किया है, आगे मैं बताऊंगा क्या टाइम लिमिट है। अगर उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर असेट को ट्रांसफर किया, मतलब एक्वायर किया और बेच दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो फिर उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। बट उसका ट्रांसफर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के बाहर होता है, दैट इज बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तब वो असेट को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे और उस पर जो गेन आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या स्पेसिफाई किया है, ये कैपिटल एसेट है, कौन सी कैपिटल एसेट है और उसके टाइम लिमिट क्या है। सो अगर लिस्टेड शेयर्स है और सिक्योरिटीज विच इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो उसके लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर। यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड ये म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एमई लिखा है, 1 ईयर। जीरो कूपन बॉन्ड 1 ईयर। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 2 ईयर्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 ईयर्स। और फिर इसके अलावा कोई भी दूसरा एसेट है उसके लिए 3 साल का टाइम लिमिट है। अगर 3 साल तक आप होल्ड करते हैं उसके बाद ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उससे पहले ट्रांसफर कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। फिर क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होने से? फर्क पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। आइए कंप्यूटेशन देखते हैं। शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल एसेट है तो उसका कंप्यूटेशन कैसे आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफईओसी, दैट मींस वो एसेट ट्रांसफर करने पे आपको कितना कंसिडरेशन मिला है, टोटल वैल्यू माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, यू विल गेट नेट कंसिडरेशन। अब इसमें से आप उस एसेट को खरीदने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, और कुछ फर्दर कॉस्ट इनकर किया था, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी माइनस कर दो, यू विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये फिगर नेगेटिव आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो जाएगा। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, वही प्रोसेस है, सिर्फ ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसेट ट्रांसफर करके आपको कितना कंसिडरेशन मिला है उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करो, यू विल गेट नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म में है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे इंडेक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये इंडेक्स का टेबल गवर्नमेंट ने दिया है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कैपिटल गेन का तो उसका इंडेक्स वैल्यू दिया रहेगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको भी इंडेक्स करना पड़ता है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर नेगेटिव आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। ओके, फिर ये इंडेक्सेशन कैसे करते हैं उसका ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मल्टीप्लाई करोगे CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। और अगर ईयर ऑफ एक्विजिशन 2000 से पहले का है तो आप यहाँ पे 2001 एंड 2 का इंडेक्सेशन लेंगे, बिकॉज इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है 2001-2 से, तो विच एवर इज लोअर, WEL मीन्स विच एवर इज लोअर, लेटर, सॉरी, विच एवर इज लेटर। देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें भी इंडेक्सेशन सेम मैनर में होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी इनकर किया है आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई CII ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। Okay, so that's it about capital gain. बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट, लास्ट हेड का डिस्कशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।